मुसलमानों, गौसे आजम की 49 औलाद और 4 बीबियां, हम पूछा घर का गुजारा कैसे होता है, तो कुरान की आयत करीमा ने हमें एक पैगाम दे दिया कि मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए निजात का रास्ता निकाल देता है और ऐसी जगह से रोजी अता फरमाता है जहां से बंदे का वहमो गुमान भी नहीं। तो भरोसा रब की जात पे करो, भरोसा अल्लाह की जात पे करो। ये औलिया किराम ने अपने रब की जात पे भरोसा किया, इसलिए दुनिया आज इनको याद। जो अल्लाह को याद किए बिना दुनिया से चला जाता है, लोग उसे भूल जाते हैं, और जो अल्लाह को याद करके दुनिया से जाता है, लोग उसे याद करते हैं। इन औलिया किराम ने क्या किया अपनी जिंदगी में? कोई इलेक्शन तो लड़ा नहीं था, बस बैठे रहे, एक कमरे में बैठे रहे, और आज लोग कहां से खिंच करके इनके आस्थाने पे आते। हम सो के उठ भी नहीं पाते और कई क्विंटल फूल गरीब नवाज के आस्थाने पे चढ़ जाते। लोग लाखों रुपए खर्च करके गौसे आजम के आस्थाने पे जा रहे हैं, लोग हजारों रुपए खर्च करके शाहमदार के आस्थाने पे सिर्फ हाजिरी देने जा रहे हैं। वजह क्या है? कभी सोचा है आपने? मन काना लिल्लाही काना अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है, फिर अल्लाह उसका नाम मिटने नहीं देता है, अल्लाह उसका नाम लोगों के दिलों में डालता है। औलिया किराम को जो हम याद कर रहे हैं, ये अपने रब से डरते थे, दुनिया में किसी से नहीं डरते थे। और जो अल्लाह से डरता है फिर सारी खुदाई उससे डरती है, वो किसी से नहीं डरता। आप देख लो दुनिया में हम आए हैं, आज हमारी जिंदगी के हाल ऐसे बन गए। कुरान में रब फरमाता है अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। माल की ज्यादा तलबी ने तुम्हें गाफिल रखा, यहाँ तक के कब्रों का चेहरा देख लिया। आज माल की ज्यादा तलबी ने हमको गाफिल रखा। मकान बन गया, अब इसमें प्लास्टर हो जाए, प्लास्टर हो गया, इसमें टाइल लग जाए, टाइल लग गई, अब इसके अंदर पत्थर लग जाए, पत्थर भी लग गया, फोर सीलिंग हो जाए, फोर सीलिंग भी हो गई, अब अलग अलग किस्म की लाइटें लग जाए। जो हमारी कीमती जवानी थी वो हमने मकान की नजर कर दी, मस्जिदें सूनी कर दी। जब बुढ़ापे में पैर की उंगलियों ने जवाब दे दिए, जब हाथ की हड्डियों ने जवाब दे दिए, तब चले हम मस्जिद की तरफ। जो जवानी का आलम था, बुजुर्गों ने कहा था कर जवानी में इबादत का हिड़ी अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आ गया कुछ बात बन पड़ती नहीं। अरे जिम के अंदर जाकर के नौजवानों 50 किलो वजन उठा लेना बहादुरी नहीं है, फजर के वक्त लिहाफ हटा देना ये सबसे बड़ी बहादुरी है, तब बहादुर माने जाओगे। इतना याद रखना, अपने रब को याद करके दुनिया से जाओ। हमने देखा है औलाद माँ बाप को 1-2 साल में भूल जाती है। बड़े बड़े अजीज दुनिया से चले गए, बस चंद दिन आंसू बहाए जाते हैं, फिर उसके बाद वही कुसुम कुर्सी का आलम है। हमारे बुजुर्गों ने कहा सबसे बड़ा अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी नेकी खुद करके जाए, और सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान वो है जो अपनी नेकी दूसरों पे डाल के जाए। आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, व्हाट्सएप देखने से फुर्सत नहीं मिलती, यूट्यूब चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, क्या समझते हो वो कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेगी? क्या समझते हो वो कब्र पे जाकर के इंसाने सवाब करेगी? नहीं। हमारे बुजुर्गों ने कहा अपनी नेकी खुद करके जाओ। इल्मी साहब फरमाते हैं पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते। काम वो कर ले प्यारे जिसके 22 कब्र में बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते, काम दोजख के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है। तुम क्या समझते हो जलसे में आ गए, एक बार हाथ उठा के नारा लगा दिया तो जन्नत मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है। नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ, बता हुसैन ने का फर्ज ऐन छोड़े हैं? मेरे अजीज मैं पहुंचा हूँ इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े। वो हुसैन जिन्होंने करबला के मैदान में आखिरी सजदा अदा करके दुनिया वालों को एक पैगाम दिया था, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। वो हुसैन से मोहब्बत करने वालों, सच्ची मोहब्बत तभी होगी जब हुसैन की अदाओं को अपनाओगे, हुसैन के बताए रास्ते पे चलोगे, हुसैन के बताए तरीके पे चलोगे। विलायत
करामत दिखाने का नाम नहीं है, विलायत इस्तिकामत का नाम है। विलायत इस्तिकामत का नाम है। जुनैद बगदादी की बारगाह में एक शख्स आया ये तमन्ना लेकर के कि मैं जब कोई करामत देखूंगा हजरत से तब मुरीद होऊंगा। कई साल तक रहा और जब कोई करामत नहीं दिखी तो चलने लगा। अल्लाह के वली ने बुलाया, इधर आओ। आया, पूछा कैसे आए और कैसे जाने लगे? कहता है हुजूर मुरीद होने आया था आपका, मैंने सोचा कोई करामत देखूंगा तब आपका मुरीद होऊंगा। फरमाया देखी? कहा नहीं देखी। फरमाया क्या मैं तुझे हवा पे उड़ के दिखाऊं, क्या करामत समझेगा? बोला मैं तो करामत ही समझूंगा। फरमाया तो जितने ये परिंदे उड़ रहे हैं तेरे नजदीक तो बहुत बड़े वली होंगे। खामोश हो गया। फरमाया पानी पे चल के दिखाऊं करामत समझेगा? उसने कहा जी हुजूर पानी पे चल के दिखाओगे मैं तो करामत ही समझूंगा। फरमाया ये मेंढक और मछलियां जो पानी में तैर रही हैं ये तेरे नजदीक बहुत बड़े वली होंगे। खामोश हो गया। फरमाया ये बता इतने साल से तू हमारी बारगाह में है, क्या तूने कभी हमारी नमाज कज़ा होते हुए देखी? क्या कभी हमने नमाज छोड़ी? क्या नबी की सुन्नतों से हट के हमने कदम रखा? कहा नहीं, हमेशा आपको नबी की सुन्नतों पे अमल करते हुए पाया, हमेशा आपको नमाज की पाबंदी करते हुए पाया, फराइज के साथ साथ आप नवाफिल भी पढ़ते हो ये भी मैंने पाया। फरमाया सबसे बड़ी करामत तो यही है कि हम शरीयत पे अमल कर रहे हैं, इससे बड़ी करामत क्या चाहिए? अल्लाह अकबर। तो पता चला जो अल्लाह का वली होता है वो शरीयत का पाबंद होता है, जो अल्लाह का वली होता है वो शरीयत पे अमल करने वाला होता है। आज हम अपनी जिंदगी का जायजा लें तो ऐसे ऐसे पीर भी आज हमको दुनिया में मिलेंगे कि जो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते और हम जो है उनको बहुत बड़ा पीर समझते हैं। लेकिन याद रखना नमाज फर्ज ऐन है, हर मुसलमान पे फर्ज है, अलग अलग फर्ज है। इबादतें बदनिया जो होती है वो किसी बंदे की तरफ से कोई बंदा अदा नहीं कर सकता। इबादतें बदनिया जो है नमाज है, रोजा है, ये कोई बंदा दूसरे के बदले रख नहीं सकता क्योंकि हर एक पे अल्लाह ने अलग अलग फर्ज की है। तो याद रखो प्यारे मुसलमानों, नमाज मेरे नबी पे माफ नहीं है, गौसे आजम पे माफ नहीं है, गरीब नवाज पे माफ नहीं है, शाहमदार पे माफ नहीं है, शाजी मियां पे माफ नहीं है, इमाम अहमद रजा खान पे माफ नहीं है। तो आप जरा सोचिए तो सही, जो नमाज छोड़ के कहे कि मैं अल्लाह का वली हूँ तो बताओ नमाज छोड़ करके अल्लाह का वली बताने वाला वो अल्लाह का नेक बंदा कैसे हो सकता है? ये औलिया किराम जो आज जिनको दुनिया याद कर रही है इन्होंने नवाफिल पढ़े हैं, फराइज के अलावा नवाफिल पढ़े हैं। हदीस पाक में है मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस कुदसी को बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि बंदा नवाफिल के जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है। अल्लाह फरमाता है फिर वो मेरी आंख बन जाता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। पता चला ये पैर का जो मामला है, हाथ का जो मामला है, ये पैर तो उस वली के होते हैं लेकिन ताकत खुदा की होती है। आंख तो उस वली की होती है लेकिन इसमें जो जलवा होता है वो खुदा का होता है। मैं मेरे प्यारे मुसलमानों, इन औलियाए किराम ने अपने रब को राजी किया है, अपने रसूल को राजी किया है, इसीलिए दुनिया आज इनको याद कर रही है। तो अपनी आखिरत को याद करो। जन्नत मिलना इतना आसान नहीं जितना आज हमने सोच रखा है। अगर जन्नत मिलना इतना आसान होता तो हजरत उस्मान गनी को देखो, जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जन्नती होने की बशारत दी, दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी सुनाई। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस्मान गनी के ताल्लुक से दुआ करके कि मेरा उस्मान नफल ना भी पढ़े तब भी उससे कोई मुआखजा नहीं होगा। वो हजरत उस्मान गनी जब जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते खड़े होकर इतना रोते कि आंखों से आंसू निकलने लगते और आंसू जमीन पे गिरने लगते। देखने वाले देख के कहते हुजूर आप तो बख्शे
बख्शाए हो, आप इतना क्यों रोते हो कब्र को देख करके? तो उस्मान गनी कहते हैं ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर कब्र के सवालों के जवाब में इंसान पास हो गया तो आगे उसके लिए आसानियां हैं, और अगर कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो आगे उसके लिए बड़ी मुश्किलों का सामना है। आज हम कब्र को भूल गए, आज हम कब्र की काली